नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो कि अंग्रेजी सिखाने वाला हूं, इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखना है तो आज का क्लास थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा सा ही भगा के नहीं देखना है। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये क्या है, आपको ये बताना ये क्या है। नहीं पता है, मैं बताऊं। ये है स्वर वर्ण जो हम लोग पढ़ते हैं। अ, आ, ई पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। अ से अह तक जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको सीखना है। मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ क लिख कर क्यों छोड़ा गया है, इसका भी मुझे कि उदाहरण मैं आपको दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है बीच में, ये है स्वर वर्ण की मात्रा। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो जीवन में कभी भी हिंदी पढ़ने में आपसे गलती नहीं होगा। और ये जो नीचे वाला जो ये ब्लू पेन से जो कि लिखा हुआ ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, अगर इसको भी एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं ना, तो जीवन में फिर भी आपको जो कि हिंदी नाम को अंग्रेजी लिखने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। यहां पे मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश 12 खड़ी। ये जो आपको क का दिख रहा है, इनको जो कि हिंदी में जो कि 12 खड़ी लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आपको जो कि अंग्रेजी में 12 खड़ी लिखना है। और कुछ महत्वपूर्ण जो कि बातों को मैं क्लास में बताऊंगा, और जो कि हिंदी नाम को अंग्रेजी में जो कि लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा रमेश। क्या लिखा? रमेश लिखा। देखिए, रमेश का अंग्रेजी हो जाएगा RAMESH, रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RAMESH, रमेश। अगर आपको मेरे तरह पूरे जो कि स्पीड में अंग्रेजी लिखना है, बिना जो कि घबराए, बिना दिक्कत के हुए, बिना गलती के हुए, तो आपको ये क्लास देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करना है, क्लास को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस चैनल के माध्यम से जो कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, 1 माह के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाऊंगा, ये जो कि मेरा गारंटी है। तो अगर आपको फ्री में सीखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले जो कि इसको एक बार रीडिंग करिए, मात्रा को समझिए, अंग्रेजी को समझ लीजिए, अंग्रेजी रूप को समझ लीजिए, 12 खड़ी को बनाइए, अंग्रेजी में लिखिए। उसके बाद हिंदी को मैं पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में लिखाऊंगा। देखिए, इसको पढ़ते हैं अ, यह है आ। पढ़ने के लिए इसे पढ़ते हैं हर्षई। क्या पढ़ते हैं? हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। लेकिन इस प्रकार से पुराने जमाने में पढ़ाई होता था, लेकिन अब कैसे पढ़ाया जाता है? देखिए, अ, आ, छोटी ई बच्चों को समझाने के लिए, अपने दोस्तों को समझाने के लिए बताया जाता है कि ये छोटी ई है। बड़ी ई में ऊपर से एक जो कि इस प्रकार से मात्रा के टाइप से रहता है। क्या रहता है? मात्रा के टाइप से रहता है, चंद्रमा के तरफ से, सी के तरफ से जो कि रहता है इस तरीके से। यह है छोटी ऊ, और यह है बड़ी ऊ। इसको पढ़ते हैं री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। दोस्तों, स्वर वर्ण 13 अक्षर के होता है। कितना अक्षर के होते हैं? 13 अक्षर के होते हैं। यहाँ पे अक्षर इस प्रकार से लिखाएगा। अगर आप जो कि अक्षर लिखते वक्त जो आप ये वाला छ लिखते हैं, तो आपका ये वाला जो कि गलत हो जाएगा। आपको अक्षर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। 13 अक्षर के होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे समझिए। ये जो री है ना, इसको बॉर्डर समझ लीजिए। क्या है? ये जो कि बॉर्डर है, इसके बगल 6 और इसके बगल 6, बीच में एक बॉर्डर है, जिसको मिलाकर 13 हो गया। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, काउंटिंग करिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 इधर। अब इधर गिनिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 अच्छे कितना हो जाएगा? 7 6, 7 6 हो जाएगा हमारा 13। स्वर वर्ण कितने अक्षर के होते हैं? 13 अक्षर के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, आप झट से जवाब दीजिए कि 13 अक्षर के होते हैं। समझ गए? चलिए, अब इसको जो कि हम यहाँ से 1 2 को मिटाते हैं, क्योंकि इसको समझने से अंग्रेजी नहीं आ पाएगा। इसको समझने से अंग्रेजी नहीं आ पाएगा। मैं आपको इसलिए बता दिया, आपका जो कि कॉन्फिडेंस जो कि क्लियर है कि स्वर वर्ण 13 अक्षर के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका जवाब फट से दे सकते हैं। चलिए, अब नीचे देखिए क्या है?
ब्लैक कलर से जो दिख रहा है वो जो कि मात्रा है। क्या है ये मात्रा है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं ना, व्यंजन वर्ण 33 अक्षर के होते हैं। कितने अक्षर के होते हैं? 33 अक्षर के। ऐसे तो 36 अक्षर के होते हैं, लेकिन जो कि आपको छ त्र ज्ञ मिलता है ना, ये वाला छ त्र और ज्ञ, ये जो कि व्यंजन वर्ण में नहीं आते हैं, ये संयुक्त अक्षर में आते हैं। क्या आते हैं? संयुक्त अक्षर में आते हैं। इनका जो कि संयुक्त अक्षर में जो कि उच्चारण होता है, इनका वहां पे जो कि मिलाया जाता है। तो इसीलिए 33 अक्षर के जो कि व्यंजन वर्ण होते हैं, लेकिन पूरे 36 में अ का उच्चारण रहता है, अ का साउंड रहता है। इसीलिए यहां पे अ की कोई मात्रा नहीं है, उसका कोई जाति ही नहीं। और अगर कोई व्यक्ति अगर आपका बात दूसरे के पास पहुंचाता है ना, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसे कोई जो कि सम्मान नहीं करता है, उसका कोई जगह नहीं होता है। इसलिए अ का कोई जगह नहीं है, क्योंकि अ सब में मिला हुआ है। क्या? सब में मिला हुआ है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का एक आकार होता है। आ की जो की मात्रा ना एक आकार होती है। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी का उल्टा यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा उसी का उल्टा है। छोटी ऊ का नौ की तरह क्या होता है? इस प्रकार से जो कि नौ की तरह है, नौ की, वहीं उल्टा बड़ी ऊ की मात्रा है। यहां पे री की मात्रा सी की तरह इस तरीके से रहता है, सी की तरह है। यह है ए की मात्रा, एक एकले, एक एकले, सी की जो कि यहाँ पे ए की मात्रा। आई की मात्रा क्या होती है? दो एकले। क्या होता है? दो एकले। दोस्तों बहुत ज्यादा जो कि गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा, लेकिन वीडियो बनाते वक्त आपको जो कि शिक्षा प्रदान करते वक्त, आपको पढ़ाते वक्त इतना कष्ट मेरे को सहना पड़ेगा। तो आपको एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको। यह है ओ की मात्रा, एक आकार और एक एकले रहता है। यहां पे देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा है एक आकार दो एकले। अन की मात्रा सिर्फ एक बिंदु अनुस्वार टिकुली के जैसा, समझ गए? यहां पे है ये अ की, क्या है? अ की मात्रा दो विसर्ग। अगर इस प्रकार से दो बिंदु किसी के जो कि जैसे कि हम क लिखे हैं, दो बिंदु दे दिए, अब इसको पढ़ेंगे कह। कह, ह का उच्चारण आता है, उसमें ह का साउंड है। कह, कह, कह। चलिए समझ गए। अब यहां पे आइए, देखिए ए से अ क्या होता है? ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। ए एच से क्या हो जाएगा? अह हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जो कि अच्छे से मात्रा को भी समझ लिया, स्वर वर्ण की मात्रा को भी समझ लिया, और अंग्रेजी जो रूप है उसको भी आपने अंग्रेजी को अच्छे से रीडिंग कर लिया। बहुत अच्छी बात है। चलिए जो अब नीचे का जो इसको है, इसको इरेज करते हैं, यहां से हटाते हैं। अब चलिए 12 खड़ी को कैसे बनाया जाता है मैं आपको समझा दूं। दोस्तों बना बनाया 12 खड़ी आपने बहुत बार पढ़ा, लेकिन आपको 12 खड़ी लिखते वक्त दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए क इसी तरीके से रहेगा। क में कोई जो कि मिलावट, कोई भी वहां पे कुछ भी चीजों का जो कि गड़बड़ नहीं किया जाएगा। क सिंपली उसी प्रकार से रहेगा। का लिखते हैं हम लोग का, तो का कैसे बनेगा? ये जो आ की मात्रा है ना, ये यहां पे आ जाएगा। अब इसको पढ़ रहे थे पहले क, अब पढ़ेंगे का, पढ़ेंगे। ये छोटी ई की मात्रा जैसे यहां पे आगे से इस तरीके से लग जाएगी, इसको पढ़ेंगे की। ये इस प्रकार से सिंपली जो क दिख रहा है, लेकिन जैसे इसमें बड़ी ई की मात्रा का जो कि यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, पढ़ने लगेंगे की। इसमें छोटी ऊ की मात्रा का, ये वाला मात्रा का प्रयोग किया जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा कू। बड़ी ऊ की मात्रा का जैसे इसमें प्रयोग किया जाएगा, इसको पढ़ने लगेंगे कू। देखिए यहां पे इसमें री की मात्रा का प्रयोग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? री की। इस प्रकार से जो सी है ना, उसको जो कि यहाँ पे मिला दीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्री हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा, इसमें एक एकले दे देंगे, ये हो जाएगा के। पहले पढ़ रहे थे क, लेकिन जैसे एक एकले दिए के पढ़ने लेंगे, ये वाली ए की मात्रा। यहां पे आ जाइए, यहां पे दो एकले देंगे। क्या देंगे? दो एकले। इसको पढ़ेंगे कै। पहले पढ़ रहे थे क, लेकिन अब पढ़ रहे हैं कै। क्योंकि ऐ की मात्रा का वहां पे जो कि उच्चारण किया गया, सम्मिलित किया गया, कै। यहां पे एक आकार एक एकले जैसे देंगे, ये हो जाएगा को। ये वाला संयुक्त किया जाएगा को, ये हो जाएगा कौ। क्योंकि एक आकार दो एकले, ये औ की मात्रा का जो कि वहां पे उच्चारण हो गया, क्या हो गया? कौ। यहां पे एक अनुस्वार दे देंगे, अन की मात्रा जैसे वहां पे ऊपर लिखेंगे, कन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन। और जो कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं,
क लिखकर और ये 2 विसर्ग देना दें, यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा कह, क्या हो जाएगा, कह हो जाएगा। चलिए 12 खड़ी ने आपने जो कि 12 खड़ी आपको लिखना है, अब आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि आप 12 खड़ी लिखते वक्त आपसे जो कि गलती नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको ख का, ग का, घ का, अंग का, किसी का भी 12 खड़ी लिखना होगा, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आपका बिल्कुल 100% आपका सही होगा, कोई नहीं काट सकता। अगर कोई काटेगा तो उसको उसी समय बताइएगा कि नहीं 12 खड़ी इसी प्रकार से होता है, 12 खड़ी जो कि आपको नहीं आता है, आप ही जाकर सीखिए पहले, तब जो कि मेरा 12 खड़ी काटिएगा। चलिए अब इसका जो कि अंग्रेजी लिखेंगे और फिर जो कि समझेंगे कि अंग्रेजी में 12 खड़ी कैसे होता है। देखिए क का था ना, तो पहले क का अंग्रेजी लिखिए, सिर्फ के से क, 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 और यहाँ पे के से क, फिर यहाँ पे के से क हो गया। देखिए के हमने लिख दिया, 13 को के हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आइए, अब लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें सिर्फ क है, तो क का अंग्रेजी क्या होता है, क का अंग्रेजी के होता है, के से क होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे एक आकार लगा हुआ है, जिसका यहाँ पे अंग्रेजी आ जाएगा एक ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक ए, के ए से का हो जाएगा। यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है क में, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, क्या हो जाएगा, के आई से की। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे डबल ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल ई, के डबल ई से की। यहाँ पे है क, क्या है, यहाँ पे क है, और क में बड़ी उ की मात्रा नहीं है, क्या है, छोटी उ की मात्रा है, जो यू है, उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे के यू से कू। यहाँ पे क्या है, के है, ऊपर क्या है, क है, क में बड़ी उ की मात्रा है, जिसका अंग्रेजी डबल ओ है, के डबल ओ से कू। देखिए यहाँ पे क में कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, जिसका अंग्रेजी आर आई है, तो हम यहाँ पे आर आई लिख देंगे, के आर आई से क्री। यहाँ पे है के, क्या है, इसे क्या पढ़ रहे हैं, के पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, जिसका अंग्रेजी ई है, क्या है, ई है, तो के ई से के हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, देखिए क के ऊपर 2 एकले है, जिसका अंग्रेजी आई की जो की मात्रा लगा हुआ है, जिसका अंग्रेजी होता है ए आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए आई, के ए आई से क्या हो जाएगा, कै, क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, क में कौन सी मात्रा लगा हुआ है, ओ की मात्रा, जिसका अंग्रेजी सिंपली ओ ही होता है, क्या होता है, ओ होता है। तो यहाँ पे के ओ से को, क्या हो जाएगा, के ओ से को हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा धीमा उग रहा है, यहाँ पे आ जाइए, के ओ से को हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे औ की मात्रा लगा हुआ है, क में औ की मात्रा एक आकार 2 एकले इस प्रकार का लगा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी ए यू है, तो हम ये लिखेंगे ए यू, के ए यू से कौ। यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, जिसका अंग्रेजी ए एन है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन, के ए एन से कंग। और यहाँ पे विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है, क में कौन सी मात्रा लगा हुआ है, अह की मात्रा, देखिए अंग्रेजी क्या है, ए एच, हम लिखेंगे यहाँ पे ए एच। देखिए के ए एच से कह। तो आपने जो कि हिंदी में तो 12 खड़ी लिखा ही, उसके बाद आपने जो कि अंग्रेजी में 12 खड़ी लिख दिया, बहुत ही आसान तरीके से मेरे बताए हुए रास्ते पे आपने चला, अच्छे से सीख गए। तो दोस्त अब यहाँ पे आइए, कुछ हिंदी नामों को अंग्रेजी में जो कि लिखना सीखें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये तो आपने सीख गए, अगर आपको जो कि ABCD पहले से अगर आता होता, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV अगर ये आता होगा तो आप जो कि अच्छे से फिर से जो कि अंग्रेजी सीखने में आप जो कि कामयाब हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे बताया वो वहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा के ए से का, तो के यहाँ पे कहाँ पे है, अगर आपको आता कि के इस प्रकार से लिखाएगा तो आप फर्स्ट से लिख देते हैं यहाँ पे के, फिर ए लिखना है, तो यहाँ पे बड़ा ए है लेकिन ये छोटा है, स्मॉल लेटर का ABCD जो है कि वो है, तो वो वाला ABCD हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ABCDEFGH, यहाँ पे H है, IJKLMNOP, यहाँ पे QRSTUVW
एक्स वाई जेड, ये जो कि छोटी एबीसीडी है, स्मॉल लेटर एबीसीडी, आपको ये भी आना जरूरी है। चलिए दोनों को जो कि यहाँ पे एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट टेस्ट के ले लिए। अगर कभी जो कि आपके माइंड से अगर जो कि उतर जाता है, भूल पड़ जाता है, तो आप एक बार देख लीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपसे जो कि ये कभी आप भूल पाएंगे, क्योंकि आपको भूल पड़ने वाला क्लास ही नहीं है। आपके माइंड में एक बार जो कि ये सेट हो गया ना, तो बुझिए जो कि हर दफा के लिए सेट हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पूजा, पूजा, पूजा हो गया। चलिए इसका अंग्रेजी लिखना है। अगर आपको पूजा का अंग्रेजी आता है तो आप लिखिए, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, और लिखकर जो कि वीडियो के जो कि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है। पूजा हो गया, यहाँ पे लिखिए पूनम, 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 पूनम हो गया। राजेश, राजेश, राजेश हो गया। आइए यहाँ पे देखिए, राकेश हो गया। चलिए साइड में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखिए मोहन, लिखिए यहाँ पे सोहन। थोड़ा थोड़ा सा जो कि इसमें चेंजिंग है, जो आपको एक बार में आ जाना चाहिए। सोहन हो गया। यहाँ पे लिखिए चंदन हो गया, नंदन। चलिए पहले इतना का सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने पूजा, क्या लिखा हुआ है पूजा, तो प का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे पी, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। प में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, जिसका अंग्रेजी डबल ओ है, तो हम यहाँ पे डबल ओ दे देंगे, और जा का हो जाएगा जे ए, पी डबल ओ जे ए, पूजा। बहुत से लोग जो पूजा का अंग्रेजी पी यू जे ए लिखते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पर पी यू जे ए लिखा होगा तो आप यही लिखिएगा, नहीं तो अगर ये वाला है तो यही लिखिएगा, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। अब समझिए पी यू जे ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो कि यू से भी बड़ी ऊ की मात्रा का कभी कभी उच्चारण किया जाता है। अंग्रेजी अगर आपको सही से अगर पढ़ना है तो इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे पी यू जे ए, वो भी सही है और ये भी सही है। अगर आप दोनों में से कोई एक अगर ये वाला लिखते हैं तो यही वाला लिखिएगा, वो वाला लिखते हैं तो वही वाला लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए पूनम, क्या है पूनम, तो प में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे डबल ओ लिख सकते हैं, न का एन हो जाएगा ए, और एम का म, क्या हो जाएगा म का हो जाएगा एम, पी डबल ओ से पू, एन ए से न, एम से म, और पूनम का होता है पी यू एन ए एम। मैं आपको बताने के लिए दोनों बता रहा हूं, देख लीजिएगा आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोस्तों बहुत पसीना हो रहा है। देखिए यहाँ पे राजेश, क्या है राजेश, तो यहाँ पे रा है, क्या है रा। हमने यहाँ पे पढ़ा का पढ़ा तो के ए, और रा पढ़ेंगे तो रा आर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर ए। और यहाँ पे जे है, क्या है जौ में कौन सी मात्रा हुआ है ए की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे जे, तो जे का हो जाएगा जे ई, और स का हो जाएगा एस एच। देखिए आर ए जे ई एस एच, राजेश, क्या हो गया राजेश। नीचे आइए राकेश, देखिए यहाँ पे रा का हो जाएगा आर ए से रा, के का हो जाएगा के ई, और स का हो जाएगा एस एच। अब यहाँ पे आइए देखिए राकेश का क्या हो जाएगा आर ए के ई एस एच, राकेश हो गया। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, नहीं तो आपको देखने में जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या है मोहन, मोहन, तो यहाँ पे मो क्या पढ़ रहे हैं मो, हमने यहाँ पे पढ़ा को, अगर वहीं पर हम यहाँ पे लिख देते म और यहाँ पे लिख देते आकार, तो इसे पढ़ते मो, तो मो का अंग्रेजी क्या हो जाता है एम ओ से मो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम ओ, मो हो गया। ह का हो जाएगा एच ए, और न का हो जाएगा एन, एम ओ एच ए एन, मोहन। अब यहाँ पे आइए देखिए सोहन, तो यहाँ पे सिर्फ मो था और यहाँ पे सिर्फ क्या है सो है, तो सो का हो जाएगा एस ओ सो, और देखिए यहाँ पे एच लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। देखिए सिंपली यहाँ पे चेंजिंग है एस ओ, और ऊपर है एम ओ। सोहन का एस ओ एच ए एन सोहन, और मोहन का एम ओ एच ए एन मोहन। नीचे देखिए क्या है चंदन, चंदन, तो चंद का हो जाएगा सी एच ए एन, क्योंकि यहाँ पे च का तो सी एच से च होता है, और यहाँ पे क्या है अन की मात्रा अनुस्वार लगा हुआ है, जिसका अंग्रेजी होता है ए एन, हमने यहाँ पे लिखा भी है के ए एन से कन। अगर वहीं पे हम लिख देते इस प्रकार से चन, तो इसका अंग्रेजी लिखते सी एच ए एन से चन, क्या हो जाता सी एच ए एन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। द का हो जाएगा डी ए, और न का एन, देखिए सी एच ए एन डी ए एन चंदन। नंदन का सिर्फ क्या इसमें चेंजिंग होगा एन ए एन हो गया।
और यहाँ पे DAN लिख देंगे, जो ऊपर था वहीं ऊपर उतार दिए, NANDAN नंदन, क्या हो गया, नंदन हो गया। अब दोस्त यहाँ पे जो कि मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे द का अंग्रेजी सिर्फ डी होता है, क्या होता है, डी होता है। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसको आपका जो कि माइंड में जो आपका दिक्कत हो रहा है ना, कंफ्यूज जो आप हो रहे हैं, उसको दूर करिए, क्योंकि अपने माइंड में जो कंफ्यूज होता है उसको दूर कर लिया जाता है। ज्यादा देर रखिएगा पेट में गैस बन सकता है। चलिए यहाँ पे आइए आगे, मैं मजाक किया हूँ दोस्त, यहाँ पे ध्यान सीरियस मत लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए, पहले लिखिए यहाँ पे प व न, पवन हो गया। नीचे लिखिए क ल म, कलम, कलम हो गया। ह व न, हवन, हवन हो गया। चलिए एक और लिखिए, हवन के बाद से यहाँ पे लिखिए र स म, रसम, लिख लिए। अब आइए यहाँ पे मैं आपको समझा ही दूं। देखिए पहले इसको अलग कीजिए, प को अलग कीजिए, व को अलग कीजिए और न को अलग कीजिए, हो गया। क को अलग कीजिए यहाँ पे कलम में, क को अलग, ल को अलग और यहाँ पे म को अलग, हो गया क ल म, कलम हो गया। ह व न, हवन, तो ह को अलग कीजिए, व को अलग कीजिए और न को अलग कीजिए, लिख लिए ह व न, हवन पढ़ेंगे। रसम को यहाँ पे देखिए रसम है तो यहाँ पे र हो गया, यहाँ पे स हो गया और यहाँ पे म हो गया, रसम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पी का अंग्रेजी हमको पता है, पी का यहाँ पे पी से क्या होता है, प होता है, प का अंग्रेजी पी हो जाएगा। वह का अंग्रेजी डब्ल्यू लिखिए तो आ चाहे भी लिखिए, तो यहाँ पे पवन में जो कि डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, भी का प्रयोग नहीं करेंगे, डब्ल्यू लिख दिए। और न का अंग्रेजी एन हो गया, तो यहाँ पे देखिए PWN, क्या ये पवन का अंग्रेजी सही हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के से क, एल से ल, एम से म, तो कलम का KLM, ये सही हुआ, नहीं हुआ, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। हवन का देखिए यहाँ पे H से ह, W से व, N से न, तो HWN, क्या ये सही हुआ, नहीं हुआ, ये भी सही नहीं है। देखिए R से र, यहाँ पे S से सौ, S से सौ हो जाएगा और M से म, तो क्या सही हुआ, देखिए यहाँ पे RSM सही हुआ, नहीं हुआ। कैसे सही होगा, यहाँ पे P के बाद A लगाना पड़ेगा। A क्यों लगाना पड़ेगा, अब समझिए। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, P के पास A क्यों लगाएंगे, क्योंकि प में ये जो अ आता है ना, ये वाला अ आता है, मैं बताया हूं कि नहीं कि ये जो कि बहुत जो कि खराब है, क्योंकि सब में मिला रहता है। इसके वजह से अंग्रेजी लिखने में मेरे दोस्त को बहुत जो कि तकलीफ होती है। तो अ का अंग्रेजी क्या होता है, ए होता है। इसका जो कि एक इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे हम ऐसे दे सकते हैं, हो गया। पी का यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा, प हो गया। अब यहाँ पे ए लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दे दीजिए अ दे दीजिए, पी ए से प हो गया, WA से व, और न का सिंपली ए नहीं रहेगा। लास्ट में अगर इसमें मात्रा रहता तब जाके कुछ हम लिखते, नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो देखिए पवन का हो जाएगा PAWAN, पवन। उसी प्रकार से कलम का हो जाएगा KALAM, कलम। हवन का हो जाएगा HAWAN, हवन। रसम का RASAM, रसम। देखिए आपको यहीं पे ध्यान देना है कि लास्ट वाला अगर अक्षर है ना, बिना मात्रा वाला शब्द है। कौन सी मात्रा, बिना मात्रा के 3 अक्षर के शब्द है। अगर लास्ट में अगर किसी भी मात्रा का प्रयोग रहता तब जाके हम यहाँ पे कुछ जो कि एक्स्ट्रा में मिलाते, जैसे कि यहाँ पे न के पास आकार रहता तो एन के पास हम जो कि ए लिख देते। अगर इस म के पास बड़ी ई की मात्रा रहता तो हम यहाँ पे डबल ई लिख देते। यहाँ पे न में छोटी ऊ की मात्रा रहता तो हम यू लिख देते। इसमें बड़ी ऊ की मात्रा रहता तो डबल ओ लगा देते। लेकिन कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। क्या है, कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं लगाएंगे। हम भी शपथ ही ले लिए हैं कि कुछ अगर तुम नहीं दोगे तो हम भी कुछ नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको भी इरेज कर देते हैं, यहाँ से हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको जो कि इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी लिखने में और पढ़ने में और बोलने में जो कि अगर मदद मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपया आपको जो कि नहीं देना है, एक भी रुपया आपको नहीं गंवाना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो कि 7:30 में जो कि रात को, शाम को जो कि नहीं बोलते हैं शाम हो गया, तो आपको इतने बजे एक वीडियो अंग्रेजी का मिल जाएगा और एक वीडियो हिंदी का मिल जाएगा। बाय द वे डेली जो कि 2 वीडियो नहीं आता है, लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद जो कि 2 वीडियो आपको मिलने लगता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो कि अंग्रेजी हिंदी सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।